कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक टनल में फंसी हुई थी। वो चिल्ला रही थी क्योंकि उसके पीछे एक दरिंदा पड़ा हुआ था जो उसका पैर पकड़ करके बार बार पीछे की ओर खींच रहा था। लड़की जैसे तैसे करके जी जान लगा करके उस टनल से बाहर तो आ जाती है, लेकिन तभी उसके सामने मुखौटा पहना हुआ एक इंसान आता है जो उस लड़की को जान से मार देता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें 5 लोग थे। सबसे पहले मैं आपको इन 5 दोस्तों का नाम बता देता हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो पहले का नाम था मेगन, दूसरे का मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड क्लोवर, एंथनी और उसकी गर्लफ्रेंड नीना। जब ये सभी लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तब अपनी कार से नीचे उतरते हैं और एक वीडियो को देखते हैं। वीडियो में हमें मेलनी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। मूवी के शुरुआत में आपने जिस लड़की को देखा, अगर आपने उसे अच्छे से देखा होगा तो वो मेलनी ही थी। जो क्लोवर है वो उसकी बहन है और वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकली है। मेलनी ने जिस दुकान के सामने खड़ी हो करके आखिरी वीडियो को शूट किया था ना, उस दुकान पर ये लोग आकर के पहुंच चुके हैं। क्लोवर दुकान के अंदर जाती है और एक कॉफी लेती है। दुकान का मालिक जिसका नाम है सैमुअल, क्लोवर उसके पास जा करके कॉफी के पैसे पूछती है। पैसे देने के बाद वो दुकानदार को अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है और उनसे पूछती है कि क्या आपने इन्हें देखा था। उस फोटो को देख करके सैमुअल कहता है कि शायद ये गायब हो गई है। साथ में वो ये भी कहता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जो किसी के बारे में पूछते हुए या किसी को ढूंढते हुए यहाँ तक आई हो। तुमसे पहले बहुत से लोग किसी न किसी को पूछते हुए मेरे पास तक आए हैं। इसके बाद क्लोवर उनसे पूछती है कि मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ। जिसके बाद सैमुअल कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक ग्रोर वैली है जहाँ लोग अक्सर जा करके भटक जाया करते हैं। हो सकता है तुम्हारी बहन भूल चूक से वहाँ पहुँच गई होगी, मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता। क्लोवर भागते हुए बाहर आती है और अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे पता चल गया कि मेरी बहन कहाँ पर है। इसके बाद क्लोवर अपने सभी दोस्तों के साथ ग्रोर वैली वाले रास्ते पर जाने लगती है। इन सबको पता भी नहीं चलता, ये लोग अपनी कार को लेकर के पता नहीं किस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन देखने में तो लोकेशन काफी बढ़िया लग रहा था क्योंकि घर काफी अच्छा था। इन्हें इस बात से हैरानी हो रही थी कि आसपास तो बारिश हो रहा था, लेकिन जितनी दूर में ये घर था, ये लोग खड़े थे ना, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। जितने भी लोग थे ये सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाते ही सामने इन्हें एक रेत वाली घड़ी दिखाई देती है जो कि काफी अच्छी थी। लोग अलग अलग कमरे में जाकर के सामान वगैरह देखने लगते हैं। एंथनी भी एक ऐसे कमरे में जाकर के पहुंच जाता है जहां पर वो ढेर सारे मिसिंग लोगों के तस्वीर को देखता है। एंथनी को अब पता चलता है कि इतने सारे लोग गायब हो चुके हैं। इनमें से एक फोटो मेलनी का भी था। और घर के अंदर नहीं गई थी, अभी तक वो बाहर ही थी। जब वो बारिश को देख रही थी तभी अचानक से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो उस लड़की के करीब जाने लगती है क्योंकि उसे मेलनी का आवाज सुनाई देता है। शुक्र था कि मैक्स ने उसे जाता हुआ देख लिया था। वो क्लोवर को खींच करके वापस लाता है और इतने में ही रात हो जाती है। घर के अंदर नीना जब डायरी चेक कर रही थी तब उसे ढेर सारे लोगों का नाम दिखाई देता है जिनमें से एक नाम मेलनी का भी था। मेलनी का नाम पढ़ने के बाद अब क्लोवर 100% श्योर हो जाती है कि उसकी बहन यहाँ पर आई थी। ठीक उसी वक्त इन्हें कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग बाहर देखते हैं ना तब इन्हें मालूम चलता है कि इनकी कार में कोई बैठा है और वो कार को स्टार्ट भी कर चुका है। ये लोग कुछ शोर शराबा नहीं करते हैं, चुपचाप घर के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद क्लोवर, उसका बॉयफ्रेंड मैक्स और मेगन, ये तीनों लोग नीचे की तरफ जाते हैं मेलनी को ढूंढने के लिए। नीचे जाने के बाद बेसमेंट में क्लोवर को एक फोन दिखाई देता है जो कि चालू था। रेडियो भी था, वो भी चालू था, लेकिन किसी का आवाज नहीं आ रहा था, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। इधर हम देखते हैं कि जो नीना और उसका बॉयफ्रेंड था वो खिड़की पर खड़े होकर के कार को देख रहा था। उसी वक्त कमरे के अंदर से इन्हें एक आवाज सुनाई देता है। इसीलिए एंथनी नीना को छोड़ करके कमरे के अंदर चला जाता है ये देखने के लिए कि आखिर वो किस चीज की आवाज थी। एंथनी के जाने के बाद नीना उसे कई बार आवाज लगाती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। ये नीना ये देखने के लिए जाती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। अंदर जाते ही वो उस मुखौटे वाले इंसान को देखती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिसने मेलनी को मार दिया था। नीना देखती है कि उस मुखौटे वाले इंसान ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है और मार करके दीवार से लटका रखा है। नीना काफी जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज ये लोग भी सुनते हैं। मैक्स जा करके जब देखता है तब उसे पता चलता है कि नीना मर चुकी है। मैक्स भागते हुए आता है और सभी लोगों को फटाफट छुपने के लिए बोलता है। मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे और जो मेगन थी वो ड्रोवर में छुपी हुई थी। मैक्स को जैसे ही मौका मिलता है तो वो उस किलर को मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता, बल्कि वो किलर उल्टा मैक्स को ही निपटा देता है। इसके बाद वो किलर कमरे के अंदर आता है और छानबीन करता है कि कोई और तो नहीं है। उसी वक्त मौका देख करके क्लोवर एक चाकू
चाकू अपने हाथ में ले लेती है। किलर को शायद पता था कि ड्रॉवर में कोई है, वो सीधा हाथ डाल करके मेगन को बाहर निकालता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। हालांकि क्लोवर अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिरी में बची हुई थी सिर्फ क्लोवर और वो भी अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ भाग आती है। तभी जंगल में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो शायद उसकी बहन मेलेनी ही थी। क्लोवर उसके पास जा पाती उससे पहले ही किलर पीछे से आकर के उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद हम घर के अंदर लगे रेत वाली घड़ी को देखते हैं। घड़ी में जैसे ही टाइम चेंज होता है यानी कि जैसे ही रात से दिन होता है तो सभी लोग एक एक करके फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये 5 के 5 लोग फिर से जिंदा हो चुके थे और इन्हें पूरी तरह से अच्छे से याद है कि इनके साथ क्या हुआ था। जिसको जहाँ पर चोट लगा हुआ था उनके उस जगह पर निशान भी था। ये लोग ये सोच करके भौचक्के थे कि आखिर हम जिंदा कैसे हो गए, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब ये सभी लोग उस कमरे में जाते हैं ना तब इन लोगों को भी अपनी मिसिंग तस्वीर दिखाई देती है। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई एड्रेस नहीं, सिर्फ मिसिंग तस्वीर। लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि आखिर वो मार्क्स वाला इंसान था कौन जिसने हमें मारा। उसी वक्त नीना उस घड़ी को देखती है जो ऊपर से नीचे हो गया था यानी कि टाइम चेंज हुआ था। हैरानी वाली बात ये थी कि किसी को नहीं पता कि टाइम को चेंज किसने किया। उसी वक्त अचानक से मेगन को अपने शरीर में कुछ फील होने लगता है। उसका शरीर बहुत ही अजीब तरह से टूटने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर पर कोई कब्जा कर रहा हो। वो काफी जोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से सारे लाइटें ब्लास्ट हो जाती हैं, कमरे में अंधेरा छा जाता है और वो गायब हो जाती है। मेगन की आवाज किसी दूसरे कमरे से आ रही थी। जब ये लोग उस कमरे में जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वो हवा में उड़ रही थी और वो पजेस्ट हो चुकी है। तस्वीरों पर उंगली दिखा करके वो उन लोगों की नकल कर रही थी जो मिसिंग हो गए थे। आखिरी में मेगन बस इतना कहती है कि दरवाजा खोल करके उसे अंदर मत आने देना। इतना कहने के बाद वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। उसी वक्त अचानक से कोई इनके दरवाजे को खटखटाता है। ये लोग खिड़की से बाहर देखते भी हैं लेकिन इन्हें कोई दिखाई नहीं देता। फिर कुछ समय के बाद अचानक से इन्हें मेलेनी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी कि मुझे बचा लो। खुद को रोक नहीं पाती, वो अपनी बहन की आवाज सुन करके दरवाजा खोल देती है और सबके सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस बार हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इन्हें सामने एक और घर दिखाई देता है जो पहले नहीं था। उस घर को देख करके सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये घर बना कब। क्लोवर भी उसी घर को देख रही थी लेकिन तभी अचानक से उसके साथ कुछ होता है। वो हवा में उड़ती है और धड़ाम से आकर के नीचे गिरती है। कोई आत्मा थी जो क्लोवर को खींच करके घर के अंदर लेके जा रही थी। उसके दोस्त लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके दोस्तों को वापस से घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर क्लोवर को भी उस नए घर के अंदर कोई खींच लेता है। मैक्स जो कि उससे प्यार करता है वो उसे बचाना तो चाहता है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता। खैर इधर कुछ समय के बाद जब क्लोवर की आँख खुलती है तब वो खुद को एक कमरे में पाती है और उसके सामने कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसने एक ऑक्सीजन मास्क भी पहन रखा था। उसी वक्त क्लोवर दरवाजा खोल करके यहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत खड़ी हो जाती है और क्लोवर के हाथों को पकड़ करके उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो क्लोवर को ऑक्सीजन मास्क पहनाने के बाद उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लेती है। घर के बाहर हम मैक्स को देखते हैं जो कि एक टॉर्च को लेकर के घर के अंदर आ जाता है अपनी महबूबा को बचाने के लिए। लेकिन बेचारे की किस्मत खराब थी, उसकी ही महबूबा उसे निपटा देती है। इधर जो एंथनी और नीना थी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे और हेल्प लेकर के आएंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनके सामने एक बड़ा सा दानव आ जाता है, इसलिए ये लोग वापस लौट आते हैं। उसी वक्त यहाँ पर वो मुखौटे वाला किलर आ जाता है जो एंथनी और नीना इन दोनों को खत्म कर देता है। इधर क्लोवर जब घर के बाहर आती है ना तब वो मुखौटे वाला किलर उसे भी गाड़ी से मार देता है। इसके तुरंत बाद फिर से टाइम चेंज होता है यानी कि रात से दिन होता है और सभी लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि ये सभी लोग दोबारा मर करके जिंदा हुए हैं। बेचारे ये सभी लोग एक कमरे में बैठ करके यही सोच रहे थे कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है, ये सब है क्या। किसी का कहना था कि हम टाइम लूप में फंस चुके हैं तो किसी का कहना था कि नहीं हम आत्माओं की दुनिया में आ गए हैं। ये आत्माओं की दुनिया है इसीलिए तो हम फिर से मर करके जिंदा हो रहे हैं। एंथनी को काफी प्यास लगी हुई थी इसलिए वो जाकर के नल को चालू करता है और उसमें से पानी गिरने लगता है। लेकिन अगर आपको याद होगा जब मेगन ने पहली बार नल को चालू किया था तो उसमें से पानी नहीं आ रहा था। खैर जो भी हो एंथनी पानी निकालता है और सभी लोगों को पानी पीने के लिए देता है क्योंकि सभी लोग बड़े प्यासे थे। लेकिन इन बेचारे लोगों को ये नहीं पता था कि वही पानी इनके मौत की वजह बनने वाला है। पानी पीने के कुछ समय के बाद एंथनी फट जाता है और फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी फट जाती है। मैक्स, क्लोवर और मेगन ये तीनों भी भाग करके बाहर आते हैं। ठीक उसी वक्त मेगन का भी सर फट जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। इन दोनों को पता था कि इनका भी नंबर आने वाला है, इसीलिए क्लोवर कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन मैक्स ऐसा नहीं कर सकता था, उसकी हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त मैक्स का
भी सर फट जाता है और जो क्लोवर थी वो हार मान करके जमीन पर लेट जाती है। सैमुअल आपको याद है कि नहीं, वही दुकानदार वाला, वो सामने आता है और क्लोवर से कहता है कि इस तरह से तुम लोग नहीं बच पाओगे, ये क्या कर रहे हो, इस तरह से तो तुम लोग कई रातें मरते रहोगे। ठीक उसी वक्त क्लोवर भी फट जाती है। अब इसके बाद एक बार फिर से घड़ी में टाइम चेंज होता है, रात से दिन होता है और एक बार फिर से सभी लोग जिंदा हो जाते हैं। लेकिन इस बार इन्हें पता था कि इन्हें मार कौन रहा है, किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए ये सभी लोग मरने की टेंशन छोड़ करके ये सोचते हैं कि आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है। छानबीन के दौरान इन्हें मालूम चलता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर माइन की खुदाई हो रही थी जिसमें एक धमाका हुआ था और वो जो माइन वाला एरिया था ना, उसका दरवाजा यहीं पर था। उस दरवाजे को नीना खोलती भी है, लेकिन उस माइन के अंदर से ढेर सारे लोगों के अजीब अजीब से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए नीना दरवाजे को बंद कर देती है। ठीक उसी वक्त मैक्स को एक ड्रॉवर के अंदर वीडियो टेप मिलता है। जब ये लोग उस टेप को प्ले करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि उस वीडियो को किसी ने जानबूझ करके शूट किया है। इस वीडियो के अंदर हम एक इंसान को देखते हैं जिसे एक कमरे में बंद किया गया था और उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वो इंसान बार बार मर करके जिंदा हो रहा था, जिस तरीके से अभी इन लोगों की हालत है। भूख, प्यास, दर्द की वजह से वो इंसान 11 ही रातों में दरिंदा बन जाता है, एक राक्षस बन जाता है। इस वीडियो को देख करके इन्हें मालूम चल गया था कि अब यही हाल इनका भी हो रहा है। उसी वक्त क्लोवर जा करके रेडियो में बोलती है कि हमें यहाँ से जाने दो, हमें छोड़ दो। उसी वक्त रेडियो पर सैमुअल रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम लोगों के साथ भी यही होने वाला है। हाँ, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम लोगों की जान बच सकती है। तुम में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी, जिसके बाद 4 लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन कोई भी अपनी जान देने को तैयार नहीं था। उसी वक्त सैमुअल क्लोवर को टारगेट करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें अपनी बहन से मिलने का मौका मिलेगा और तुम अपने दोस्तों की जान भी बचा सकती हो। सभी लोग क्लोवर को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। वो घर से बाहर निकल करके जंगल में चली जाती है और जंगल में जाते ही उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो ट्रैप एक चैन से बना हुआ था और उसी वक्त कोई उस चैन को खींचने लगता है। कोई तो था जो क्लोवर को गुफा के अंदर खींच लेता है। इधर नीना और उसका बॉयफ्रेंड बाकी के लोगों का आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त वो मुखटे वाला इंसान यहाँ पर आता है और इन दोनों को मार देता है। इधर मेगन और मैक्स ये दोनों क्लोवर को ढूंढने के लिए जंगल में आए थे, लेकिन तभी इन्हें पेड़ के ऊपर एक राक्षस दिखाई देता है जिसको देख करके ये लोग जंगल की तरफ भागते हैं। मैक्स तो भागने में कामयाब हो जाता है लेकिन मेगन नहीं भाग पाती। वो राक्षस उसे पकड़ करके खींच लेता है। इसके बाद हमें क्लोवर को दिखाया जाता है जो जैसे तैसे करके उस गुफा के बाहर आ जाती है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर उसे ढूंढते हुए मैक्स भी आकर के पहुँच जाता है। तभी उस गुफा के अंदर से मेलेनी बाहर निकलती है। वो इन पर हमला करने के लिए आ रहे थे लेकिन तभी मैक्स ट्रैप उसके मुंह में ही फंसा देता है। इसके बाद वो क्लोवर को लेकर के वहाँ से भागता है और एक जगह पर आकर के छिप जाता है। फिर यहाँ पर जब मैक्स उसे बताता है कि मेगन तो मर चुकी है लेकिन नीना और उसके बॉयफ्रेंड का मुझे पता नहीं है। यह सुनकर के क्लोवर कहती है कि सब मर गए होंगे और हमें भी मरना होगा। अगर हम नहीं मरेंगे तो सब जिंदा नहीं होंगे। वो मैक्स को कांच का टुकड़ा देती है जिससे वो उसके गले को काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मैक्स भी जा करके वो पानी पी लेता है जिसकी वजह से वो फट जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इस बार सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब मेलेनी न्यूयॉर्क जा रही थी अपनी बहन को घर पर छोड़ करके। हालांकि वो क्लोवर से कहती है कि वो भी उसके साथ में चले, लेकिन क्लोवर जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेनी को अपना फ्यूचर ठीक करना था इसलिए वो यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एंथनी को अपने पीठ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसके पीठ पर शरीर के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा था। हालांकि सभी लोग ये चीज देखते भी हैं लेकिन कोई भी एंथनी को इसके बारे में बताता नहीं है। जब ये लोग डायरी को चेक करते हैं तब इन्हें यह भी मालूम चलता है कि ये सभी लोग यहाँ पर 13 रातें गुजार चुके हैं। आज 14वां रात है, मतलब कि आज वाली जो रात है वो आखिरी रात है। उसी वक्त एंथनी अपने मोबाइल के अंदर कुछ वीडियोस को देखने लगता है। वो वीडियो इसलिए देख रहा था क्योंकि किसी को कुछ भी याद नहीं था। एंथनी ने वीडियो को शूट किया था इसलिए ये लोग उस वीडियो को देखते हैं और फिर इन्हें मालूम चलता है कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है। आखिरी में हम मेगन को देखते हैं जो कि उस सीक्रेट माइन के अंदर जाती है जिसके अंदर सैमुअल भी गया हुआ था। आखिरी रात होने की वजह से जो दानव थे वो अब इनके घर के अंदर आने वाले थे। क्लोवर कहती है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, हमें दरवाजा खोल करके माइन के अंदर जाना होगा और मेगन को ढूंढना होगा। मेगन मिली तो ठीक, वरना हमें इसी माइन से बच करके भागना होगा। सभी लोग उसकी बातों को मानते हैं और फिर सभी लोग अपने हाथों में टॉर्च और कुछ हथियार लेकर के अंदर जाते हैं। लेकिन माइन के अंदर जाते ही इनकी
मुलाकात उन दरिंदों से हो जाती है जो माइन में भरे पड़े थे। जब ये लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो इनकी मुलाकात उस मुखौटे वाले किलर से हो जाती है। ये लोग उस किलर का ध्यान भटकाते हैं और इसी का फायदा उठा करके क्लोवर आगे बढ़ जाती है। अचानक से क्लोवर के पीछे मेलेनी आ जाती है जो उस पर हमला कर देती है। हालांकि क्लोवर अपनी बहन को समझा करके उसे काबू में करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। आखिर में खुद को बचाने के लिए वो अपनी बहन पर हमला करके उसे मार देती है। जो किलर था वो बाकी के लोगों पर हमला कर रहा था। ये लोग भी मिल करके एक एक करके किलर पर हमला करते हैं और उसका सर फोड़ करके उसे खत्म कर देते हैं। इधर क्लोवर को माइन के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ उसे रास्ता दिख रहा था वो सीधा चले जा रही थी। इस तरह से फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर मेगन को बंद करके रखा गया था। दिक्कत की बात ये थी कि मेगन के साथ में उसी कमरे में एक दानव को भी बंद करके रखा गया था। क्लोवर कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं चाबी लेकर के आती हूँ। जब वो चाबी लेने के लिए जाती है तब वो कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। इसी कमरे में बैठ करके सैमुअल सीसीटीवी कैमरे के जरिए सब पर नजर रखा करता था। सैमुअल को खास करके क्लोवर से मिल करके उससे बात करना था, इसीलिए वो क्लोवर को जानबूझ करके यहाँ तक लेकर के आया। यहाँ वो क्लोवर से कहता है कि तुम्हारी बात अलग है, तुम अपने दोस्तों से काफी अलग हो। तुम उस चुड़ैल के कब्जे से बाहर आ गए जिसके कब्जे से बाहर निकल पाना तो नामुमकिन था। उसी वक्त क्लोवर को ऊपर से पानी टपकता हुआ दिखाई देता है। मौके का फायदा उठा करके क्लोवर कॉफी का कप सरका देती है, जिसकी वजह से 2-4 बूंद उसके कॉफी में गिर जाता है। समय के बाद दोबारा से वो कप को उठाता है और कॉफी को पी लेता है। बेचारे को ये नहीं पता था कि अब फटने की बारी उसकी है। उसी वक्त क्लोवर कहती है कि मेरे दोस्तों में कोई नहीं मरेगा, मरोगे तो सिर्फ तुम। इतना कहते ही सैमुअल फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। चाबी को लेने के बाद क्लोवर मेगन को बचाने के लिए चली जाती है। ताला खोल करके वो फौरन अंदर जाती है और मेगन को फौरन बाहर निकाल करके ये लोग दरवाजे को बंद करके लॉक कर देते हैं। लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी कि अब ढेर सारे दानव इनकी तरफ आने लगे थे। उधर नीना, एंथनी और मैक्स के पास भी ढेर सारे दानव आ रहे थे। वैसे अच्छी बात ये थी कि समय समाप्त होने से पहले, यानी कि सुबह होने से पहले ये लोग अंदर से बाहर आ जाते हैं। समय रहते ये लोग वहाँ से बाहर निकल आए थे और कुछ समय के बाद सुबह हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है। वैसे लग नहीं रहा था कि इनमें से किसी की जान बच पाएगी, लेकिन फिर भी ये लोग किस्मत वाले लोग थे। कार में बैठने के बाद ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरी कार आकर के यहाँ पर रुकती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।